आज की वीडियो में हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम में है कार्य शिक्षा यानी वर्क एजुकेशन। और इसका ये इकाई 8 है, पहली वीडियो है जिसका नाम है कार्य के संप्रत्यय और आवश्यकता। यानी इस वाले यूनिट में आपको कार्य क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली इन चीजों की जानकारी मिलेगी। एक तरह से ये ओवरव्यू है सब्जेक्ट का। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चंस भी उतर आते हैं। ये मैं क्वेश्चन पेपर्स में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और इस यूनिट का पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है कार्य शिक्षा। इसका संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, आवश्यकता और प्राथमिक स्तर पर इसके उद्देश्य। तो यहाँ पे नीड, इंपॉर्टेंस वगैरह भी आ जाएगी और फिर एम आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम संप्रत्यय की बात करें तो कार्य शिक्षा क्या है। बेसिकली कार्य जमा शिक्षा, यानी कार्य को शिक्षा से जोड़ दिया है ना। तो देखो यहाँ पे संप्रत्यय में हमें कुछ बातें लिखनी होती हैं बना बनाकर, ताकि जो है हमारे आंसर का ओवरव्यू तैयार हो जाए। तो सबसे पहले तो कार्य अनुभव, परंतु अब कार्य शिक्षा नया नाम स्वीकृत किया गया है। सबसे पहले जो है ना, इसे कार्य शिक्षा का नाम कार्य अनुभव हुआ करता था, जिसे वर्क एक्सपीरियंस भी कहते हैं, लेकिन अब हम इन्हें इसे नया नाम दे दिया है वर्क एजुकेशन। दोनों का ही मतलब समान होता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना वर्क एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में। वर्क एक्स भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, तो कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों ही एक चीज है। कार्य अनुभव यानी अनुभव द्वारा सीखना, ठीक है। और कार्य शिक्षा यानी कार्य व शिक्षा का संबंध। तो जब आप कोई काम करोगे तो अपने आप ही आपको अनुभव हो जाएगा, और फिर अगर आप उसमें अपनी शिक्षा को यूज करते हो उस काम को करने में, तो वो काम और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। आगे चलते हैं कि ये अर्थपूर्ण शारीरिक कार्य होता है। जब हम शारीरिक कार्य की बात करते हैं तो कार्य शिक्षा बेसिकली काम करता है, क्योंकि शिक्षा तो दिमाग वाला काम है ही, दिमाग से तो पढ़ाई करते ही हैं। लेकिन जब हम कार्य शिक्षा की बात करते हैं तो दिमाग के साथ साथ हमारा शारीरिक कार्य भी हो रहा होता है। मानसिक स्तरों के अनुकूल कौशल और ज्ञान, इसमें आपके जो मानसिक स्तर होता है उसके अनुसार आपके अंदर ज्ञान और कौशल आने लगता है। शारीरिक कार्य की अवधारणा को शिक्षा के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना, कि शारीरिक कार्य आप जो भी करें, मान लीजिए आप कुछ भी करते हैं, मूर्ति बनाते हैं या खेती करते हैं या घर बनाते हैं, तो वहां पे शिक्षा को आप औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप एजुकेशन से ये सीखेंगे कि अगर मैं इस बीज में क्या ऐसा करूं कि मुझे ज्यादा पैदावार मिले या अच्छी फसल मिले। तो इस तरह से एज अ टूल आप अपनी एजुकेशन को यूज करते हैं अपने काम में। यहाँ एक और संप्रत्यय में बात कही जाती है कि पुस्तक पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं होता, कि आपने सिर्फ किताब पढ़ ली और आपको ज्ञान हो गया। हाथ कार्य द्वारा ही आत्मनिर्भरता आती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल था, पूरा कॉन्सेप्ट था कार्य अनुभव या फिर कार्य शिक्षा का। कार्य शिक्षा की अवधारणा के 4 एच होते हैं, आप इसको भी संप्रत्यय में ही लिखेंगे। ये 4 एच क्या है? पहला तो है हेड यानी मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है। दूसरा है हार्ट यानी हृदय, आपकी इच्छा होनी चाहिए। हैंड, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। और हेल्थ यानी स्वास्थ्य, आपका फिजिकली जो स्वास्थ्य है वो भी इसमें काम आएगा। तो कार्य शिक्षा की ये 4 एच अवधारणा होती है। आप इसको एग्जाम में लिखते हैं अपने आंसर के साथ, तो आपका आंसर और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। बात करें वक्तव्य की इन लोगों ने क्या कहा, तो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। उन्होंने कहा कि किताबी शिक्षा को प्रभावहीन बताते हुए इन्होंने शारीरिक कार्य की शिक्षा पर बल दिया, ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, चारों दिशाओं से बच्चों का विकास हो, न केवल किताब ही पढ़ रहे हो वो, ठीक है। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाए और हस्तशिल्प पर भी जोर दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य इस शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से, यानी शरीर, मन और आत्मा तीनों ही चीजों का विकास होना आवश्यक है। तो ये तो था संप्रत्यय। अभी हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता या महत्व या भूमिका। एक ही बात है, कुछ भी पूछे पेपर में आपको पॉइंट से ही लेने हैं। तो क्या आवश्यकता है इसकी? कार्य शिक्षा की उचित दृष्टिकोण, बच्चे के अंदर उचित दृष्टिकोण आता है किसी भी चीज को देखने का, परखने का और समझने का। श्रमजीवी व बुद्धिजीवी वर्ग में अंतर कम करना, क्योंकि ये अवधारणा बनी होती है बच्चों में कि जो शारीरिक काम करते हैं लोग वो निम्न होते हैं,
और जो बुद्धिजीवी वर्ग है यानी जो किताबें पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे कार्य शिक्षा से ही समझते हैं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, विभिन्न कौशलों का अर्जन होता है, इसके साथ ही स्वावलंबी बनते हैं बच्चे, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भरता आती है। बेसिकली आप हाथ हुनर सीखेंगे तो कल को आप उसे व्यवसाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये व्यवसाय का आधार बन जाता है, बेस तैयार करता है, देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक है, विद्यालय को समाज के निकट लाता है और सिद्धांत व क्रिया में समन्वय करता है। कि सिद्धांत का मतलब सिर्फ देना होता है, जबकि क्रिया मतलब उस काम को करना प्रैक्टिकली। तो इन चीजों में महत्वपूर्ण होता है हमारा कार्य शिक्षा। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की, तो ये मनोरंजन का साधन हो जाता है, मनोरंजन के लिए हो जाता है, क्योंकि सिर्फ किताब पढ़ते रहने से भी बच्चा एंटरटेन नहीं कर पाता खुद को। स्वास्थ्य व स्वच्छ पर्यावरण मिलता है बच्चे को, मूल्यों का विकास होता है, अच्छा नागरिक बनने के लिए ये जरूरी है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, इसका उद्देश्य है ये भी एक, और जागरूक बनाना भी कार्य शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी यूनिट का वो है मैनुअल वर्क यानी कि हस्त कार्य। हस्त मतलब हाथ, कार्य यानी काम, हाथों से काम करना। मैनुअल वर्क यानी मैनुअल, मैन जो है वो काम करेगा, ठीक है, ना कि मैन का ओनली माइंड। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन है वर्क दैट डिमांड फिजिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी जो है इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं परिभाषा की, तो हमारे वॉल्टेयर ने ये परिभाषा दी है कि कार्य 3 बड़ी बुराइयों से हमें दूर रखता है। ताना यानी ये जो हम मुहताज आते हैं, आलस में पड़ जाते हैं, बुराई और आवश्यकता। अगर आप काम करते हैं तो आपको इन 3 चीजों की लाइफ में जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और मैनुअल वर्क क्या होता है समझते हैं अच्छे से। तो हाथों से किया जाने वाला कार्य हमारा मैनुअल वर्क है। मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, ना कि आप केवल किताब लेकर पढ़े जा रहे हैं। जैसे फल वाला हुआ, मिट्टी खोदने वाला, मजदूर करने वाला, या फिर घरेलू कोई भी काम हुआ। शारीरिक श्रम या श्रमी निम्न नहीं है। इसका जो मोटिव है मैनुअल वर्क का वो ये कहता है कि शारीरिक श्रम यानी जो अपने शरीर से काम करते हैं या जो हमारे लेबर हैं वो निम्न नहीं है, वो भी अपना पूरा टाइम लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वो हमसे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना परिणाम नहीं मिल पाता, ये बात अलग है। एटलीस्ट हम उन्हें सम्मान तो दे सकते हैं ना। तो ये चीज जो है इस पर बल देता है हमारा कार्य शिक्षा। आवश्यकता अनुसार कार्य पद्धति की, आपको ना आपकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करना होगा। ये नहीं कि आपने चीज सीख ली अब आप वही चीज करेंगे, सिर्फ नहीं, आप मल्टी टैलेंटेड बनिए, आप साथ ही साथ और भी चीजें सीखिए ताकि आप और भी चीजें कर सके। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, ताकि ये नहीं तो वो काम कर ले बच्चा, है ना, किसी भी चीज के लिए मना ना कर पाए। अगला मानसिक बुद्धि द्वारा शारीरिक कार्य में कुशलता, कि मानसिक बुद्धि को बढ़ाकर शिक्षा के द्वारा वो अपने शारीरिक कार्य में कुशलता लाएगा। इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है? करके सीखने में मदद करता है, रचनात्मक वातावरण देता है, शारीरिक विकास में मदद, क्रियात्मक शक्ति का विकास, काम से मनयोग का अभ्यास भी होता है, विचारों का मूर्तिमान होना, आत्मनिर्भरता आती है, स्वयं किया गया कार्य कभी नहीं भूलता बच्चा, है ना, रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है यहाँ पे क्योंकि वो हाथ से करता है, आजीविका उपार्जन में भी ये सहायक होता है। तो ये हमारा मैनुअल वर्क था और उसकी आवश्यकता और महत्व था। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है श्रम के प्रति निष्ठा या प्रतिष्ठा, इंग्लिश में डिग्निटी ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज वही है, बस टॉपिक वाइज अलग कर दिया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि श्रम के प्रति हमारी जो निष्ठा है और प्रतिष्ठा है वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। ये इस बात पे जोर देता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरी बात, शारीरिक श्रम को सम्मान की दृष्टि से देखना। अगर कोई इंसान अब सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके काम कर रहा है तो वो भी काम कर रहा है, बल्कि ज्यादा कर रहा है। छोटे कामों के लिए दूसरों पर आश्रित ना होना, कि अगर आप कोई छोटे मोटे काम है इसके लिए आप नौकर चाकर को ही नहीं, आप स्वयं भी अपने काम खुद कीजिए। श्रम विभाजन के कारण शारीरिक श्रम को असम्मान मिल गया, क्योंकि हमारे देश में श्रम विभाजन आप जानते ही हैं कि एक गरीब मजदूर वो मजदूरी करता हुआ ही मर जाता है, जो बिजनेसमैन है बड़े हैं वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं रोज।
तो ये श्रम विभाजन के कारण हुआ ऐसा कि अब जो गरीब है वो गरीब ही रह गया, जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। तो असम्मान की दृष्टि से हम देखने लगते हैं जो नीचे वाला लोग होता है उसको, और वो खुद को ऊपर भी नहीं ले जा पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहीं पे बस कर रह जाता है। दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे हम उन्हें ये समझाएंगे, ये समझाना है हमें उन्हें कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई अपने फिजिकली काम कर रहा है, अपने शरीर से भी काम कर रहा है, तो हमें उनका भी आदर करना है। प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को शारीरिक श्रम का महत्व समझाना है। विश्व श्रम की नींव पर ही टिका हुआ है। मान लीजिए विश्व में कोई श्रम ही ना करे तो क्या काम चलेगा? अगर खेत में किसान काम ना करे तो क्या काम चलेगा? नहीं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि कार्य साधन है, साधक का तुच्छ समझना पाप है। कि कार्य जो है वो मीडियम है हमारी लाइफ का, और जब वो कोई काम कर रहा है तो हम उसे क्या तुच्छ समझेंगे, और अगर समझ रहे हैं तो ये तरह से पाप के बराबर है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है इसमें आएंगी निष्ठा प्रतिष्ठा में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि व विकास में हस्तकार्य का महत्व। अब जो ये मैनुअल वर्क होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे वृद्धि और विकास में। अब वृद्धि विकास क्या होता है ये नहीं बताऊंगी क्योंकि सीडी में अलग से इसका पूरा चैप्टर था जहाँ पे इसे बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं वृद्धि और विकास क्या होता है इस चक्कर में ना पढ़ के सिर्फ ये बता रही हूँ कि हस्तकार्य का क्या महत्व है यहाँ पे। सबसे पहला शारीरिक विकास करना जो वृद्धि का पार्ट हो गया। बौद्धिक व मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक या भावात्मक विकास, जैसे कि लगन और खुशी आती है बच्चे में। लगन से कोई काम करता है वो जब हाथों से करता है, और जब वो काम अच्छा होता है तो उसे खुशी भी होती है। सामाजिक विकास यानी समाज में उसकी प्रसिद्धि होती है, प्रशंसा होती है कि हाँ भाई वो बच्चा ये काम बहुत अच्छे से करता है, वो तो मूर्ति बना लेता है ना। तो इस तरीके से जुड़ा होता है। बेसिकली देखा जाए तो सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है। तो वृद्धि और विकास में तो महत्वपूर्ण हो ही गया ये। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हस्तकार्य का पूर्व व्यावसायिक तैयारी से संबंध। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारा मैनुअल वर्क होता है उसका पूर्व व्यवसायिक तैयारी, आप समझिए इसे। व्यवसाय यानी जॉब या कोई भी काम आप आगे चल के करेंगे उसकी तैयारी करवा देता है वो पहले से ही। पूर्व यानी पहले से ही तैयारी करवा देता है। कैसे करवा देता है? आप पहले से ही जब बच्चा इन हस्तकार्यों में सम्मिलित होगा तो उसे पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है और वो कौन सी चीज अच्छे से कर पा रहा है। तो ये तरह से पूर्व तैयारी ही हुई ना। तो एक कर्मयोगी ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। कर्मयोगी जो काम करता है ना कि आलसी। कार्य ही पूजा है, कार्य को ही पूजा बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया कि बच्चे जो है शुरू से ही समझें कि उन्हें आगे चल के क्या करना है, क्या बनना है। आज भी हम बच्चों से पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चों से, कि आप क्या बनना चाहते हैं बेटा, आपको ये करना होगा, आपको इस पे ध्यान देना होगा। तो वहीं से जो है तैयारी चालू करवा देते हैं। कोठारी कमीशन ने भी जो 1964 और 66 के बीच में आया था, इन्होंने भी कार्य शिक्षा पर बल दिया। व्यवसायिक कोर्स के चयन में सहाय रहता है कि अगर आप व्यवसायिक कोर्स लेते हैं तो फिर आप जो है चुनने में भी इजी हो जाता है आपको कि हाँ भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं ये सब्जेक्ट लूंगी, ठीक है, या लूंगा। व्यवसायिक जीवन का आरंभ स्कूल से ही हो जाता है। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके उद्देश्य, महत्व या विशेषताएं जो भी हैं आप कह लें। ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा तैयारी, पूर्व तैयारी की, वो है संसाधन शिक्षा का ज्ञान कि शिक्षा में जो है संसाधन कौन कौन से होते हैं उसका ज्ञान हो जाएगा बच्चे को। नई नई टेक्निक और नई नई चीजों से बच्चा जो है वो इंटरेक्ट होता है। नई तकनीक का ज्ञान कि मार्केट में कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं और बच्चा भी उसमें अपना दिमाग लगाएगा कि न्यू टेक्निक है कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उत्पादन क्षमता से संबंधित शिक्षा बच्चे को मिलेगी शुरू से। रोजगार की क्षमताएं आएंगी और कार्य के लिए व्यक्तिगत तैयारी भी हो जाएगी। तो ये था आपका यूनिट 1 वर्क एजुकेशन का या फिर वर्क एक्सपीरियंस, आप जो भी कहिए। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी टॉपिक छोटा है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं।